नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रताप कृष्ण लोहरा को लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने लोकायुक्त पद पर लोहरा की नियुक्ति का राज्यपाल मिश्र द्वारा जारी किया गया वारंट भी पढ़कर सुनाया। राजभवन के बैंक्वेट हॉल में आयोजित समारोह में सीएम गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पीसीसी चीफ डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भवन सिंह भाटी, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और लोहरा के परिजन मौजूद थे। तो 13वें लोकायुक्त के रूप में जस्टिस पीके लोहरा को शपथ दिलाई गई। जस्टिस पीके लोहरा के कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी, आपको बता दें, राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तमाम दिग्गज नजर आए। सीएम गहलोत मौजूद रहे, सचिन पायलट भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर मौजूद रहे, भंवर सिंह भाटी भी वहां पर मौजूद नजर आए। तो जस्टिस पीके लोहरा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता, मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने वारंट पढ़कर सुनाया। यहां पर उनके द्वारा वारंट पढ़ा गया। साथ ही आपको बता दें, 13वें लोकायुक्त के रूप में उन्होंने शपथ ली। इस दौरान लोहरा के परिजन भी वहां पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान की राजधानी जयपुर से बड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलवाई। सीएम गहलोत, सचिन पायलट इस दौरान मौजूद रहे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद रहे, भंवर सिंह भाटी उस दौरान मौजूद रहे। साथ ही लोहरा के परिवार वाले भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 क्रिटिकल एम्बुलेंसेस की सौगात दी है। सीएम और चिकित्सा मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। बानसूर विधायक शकुंतला रावत की मांग पर यह बड़ी सौगात दी गई। इन एम्बुलेंस का बानसूर, नारायणपुर और हरसौरा क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंसेस को रवाना किया गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है। केंद्र राजस्थान को टीकाकरण को स्लो यहां पर करवाना चाहता है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने अपील की है कि जल्द से जल्द वैक्सीन राज्य में पहुंचाई जाए। टीकाकरण स्लो होने पर राज्य जिम्मेदार नहीं होगा, इस बात को उन्होंने साफ कर दिया। बड़ा सवाल भी उन्होंने उठाया है कि क्यों आखिरकार केंद्र सप्लाई नहीं कर रहा है। हालांकि इस बात को उन्होंने सामने रखा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन राजस्थान में अब खत्म होने की कगार पर है। और अगर केंद्र की तरफ से सप्लाई नहीं होता है तो टीकाकरण स्लो होता है, उसका कोई भी असर देखना होता है, तो इसमें राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़े बयान के जरिए इन तमाम बातों का खुलासा किया, जहां पर उन्होंने कहा कि टीकाकरण स्लो होने पर राज्य जिम्मेदार नहीं होगा। कि राजस्थान जो पहले 8-9 दिन में अव्वल था पूरे देश के अंदर, वो अब कैसे स्लो हो गया, कैसे उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन अगर हमको कोई दे सकता है वो भारत सरकार ही दे सकती है। फिर मैंने बताया आपको कि 82,000 और 57,000 वैक्सीन उन्होंने भेजी मेरी बात करने के बाद। अब उस वैक्सीन को भी मान लो तो 1.25 लाख है। तो हम अब जो है फ्रेश वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, पहला डोज लगाना बंद कर दिया है। अब सिर्फ सेकेंड डोज लगा रहे हैं, वो भी 1 आध दिन लगेगा। सुना आपने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने क्या कुछ कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है। केंद्र कह रहा है राजस्थान में टीकाकरण को स्लो किया जाए, लेकिन अगर टीकाकरण स्लो होता है और उसके प्रभाव कोरोना के आंकड़ों में देखने को मिलते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। इस बात को भी स्वास्थ्य मंत्री ने, चिकित्सा मंत्री ने यहां पर साफ कर दिया है। जल्द से जल्द वैक्सीन राज्य में पहुंचाई जाए, इस बात का भी उन्होंने यहां पर अपने बयान में शामिल किया कि किस तरीके से लगातार केंद्र सरकार से अपील की जा रही है कि वैक्सीन की सप्लाई की जाए। और साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि वैक्सीनेशन को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक जरिया है कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने को लेकर। ऐसे में पहले डोज की वैक्सीन लगी है, दूसरे डोज की वैक्सीन भी लगाई जा रही है, दूसरे फेज का टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन अब कोरोना वैक्सीन खत्म होने की कगार में है। और ये परेशानी का विषय जरूर है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर इसके कोई भी प्रभाव देखने को मिलते हैं, टीकाकरण स्लो होता है, तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
आपको बता दें, कोरोना ने एक बार फिर से यू टर्न मारा है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के कई राज्यों से लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने यहां पर गंभीर परिस्थिति को दिखाया है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार के प्रयास सफल हुए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, जहां पर मंत्री रघु शर्मा लगातार कर रहे थे कोशिश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वैक्सीन की लगातार केंद्र से वो मांग कर रहे थे। क्या कुछ वो कह रहे थे, ये भी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के प्रयास अब रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। कल वैक्सीन की 8 लाख खेप राजस्थान आएगी। देखिए बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर। ये अभी हाल फिलहाल वो क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी हमने आपको सुनवाया। राज्य सरकार के प्रयास ऐसे में सफल हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके से बयान जो सामने रखा था, परेशानियां अपने सामने रखी थी, केंद्र सरकार ने उस पर सुनवाई करते हुए 8 लाख वैक्सीन की खेप राजस्थान भेजने का फैसला लिया है। वैक्सीन की लगातार केंद्र से अपील की जा रही थी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के प्रयास अब यहां पर रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। कल वैक्सीन की 8 लाख खेप राजस्थान पहुंचेगी और टीकाकरण यहां पर स्लो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और यही वजह है कि केंद्र ने यहां पर उनकी बात को सुना, समझा, परेशानियों को समझते हुए अब राजस्थान को 8 लाख की वैक्सीन की खेप भेजने का बड़ा फैसला लिया है, जहां पर कल वैक्सीन की ये पूरी खेप राजस्थान पहुंचेगी। आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने बयान के जरिए बड़ा खुलासा किया था कि प्रदेश में किस तरीके से कोरोना की वैक्सीन खत्म होने की कगार पर है और कोरोना चूंकि यू टर्न ले चुका है, आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। बसंत पांडे जयपुर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। बसंत, चिकित्सा मंत्री ने जैसे ही खुलासा किया अपने बयान के जरिए कि राजस्थान में कोरोना की वैक्सीन की जो खेप है वो खत्म होने वाली है, केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बिल्कुल, देखिए हालांकि केंद्र से लगातार जो खेप आ रही थी वो अब रुक गई है और खुद जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है उन्होंने केंद्र को पत्र भी लिखा है। उन्होंने मांग की है कि जो राज्य में जो खेप आ रही है उसको कंटिन्यू करा जाए, लेकिन अब राज्य में खेप नहीं आ रही है और अब कह सकते हैं कि राज्य में जो वैक्सीन की खेप है वो रुक सकती है। कोशिश यहाँ पूरी की जा रही है और राज्य सरकार, खुद मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए। लेकिन खुद आज विधानसभा जाते हुए खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि वैक्सीन की खत्म हो चुकी है और हम खुद सेंटर से मांग कर रहे हैं कि खेप आ जाए, लेकिन अभी तक आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया है। इस चक्कर में कह सकते हैं कि डिले पड़ सकता है राजस्थान में वैक्सीन लगाने का खेप। बिल्कुल, ऐसे में कल ये वैक्सीन पहुंचेगी, क्या कुछ इंतजाम इसको लेकर किए गए और कब तक, कल किस समय पहुंचेगी राजस्थानी खेप? देखिए हालांकि 8 लाख वैक्सीन लगाने की बात यहाँ पे खुद CMHO प्रथम जो नरोत्तम शर्मा उनकी ओर से की जा रही है, लेकिन अभी तक जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा उनकी ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आती है तो ये कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान के लिए सुखद होगा और राजस्थान की जो जनता है वो खुद तैयार बैठी है। क्योंकि ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया बसंत आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर। बीकानेर से फर्जीवाड़े को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, जहां पर 651 करोड़ का फर्जीवाड़ा बीकानेर में पकड़ा गया है। बहुत बड़ी कामयाबी, जहां पर स्टेट एंटी इवेजन टीम की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर बीकानेर में GST बिलों में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिली और धरपकड़ को तेज करते हुए इस फर्जीवाड़े को पकड़ा गया। रेनेशा एंटरप्राइजेस बीकानेर ने लेकर ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। बीकानेर से फर्जीवाड़े को लेकर कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि 651 करोड़ का ये बड़ा फर्जीवाड़ा, जिसको अब यहाँ पर भंडाफोड़ उसका किया गया है। स्टेट एंटी इवेजन टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयुक्त अभिषेक भगोटिया के निर्देशन में इस कार्रवाई को किया गया है। बहुत बड़ी कामयाबी। बीकानेर में GST बिलों में बड़े फर्जीवाड़े को लेकर लगातार जानकारी मिल रही थी और उसके बाद तेजी से अभियान को चलाया गया। सुजान देसर, गंगा शहर और बीकानेर में फर्में बनाई गई। सोने की खरीदारी में फर्जीवाड़ा किया गया। एक के बाद एक इसको लेकर जानकारी मिल रही थी। करीब 20 करोड़ की टैक्स चोरी को लेकर भी बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर अब इसका भंडाफोड़ किया गया है। 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई, जिसकी जानकारी मिली और इसका अब फर्जीवाड़े के रूप में बड़ा खुलासा हुआ है। और अब बात PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काम कम करते हैं और प्रचार ज्यादा करते हैं।
केंद्र प्रदेश को कोरोना वैक्सीन नहीं मुहैया करवा रहा, तो वहीं स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आने पर कहा कि बच्चों का इलाज जारी है। स्कूलों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, तो वहीं बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर जो भी नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं उन पर नजर रखी जा रही है और टिकट नहीं देने की उन्हें धमकी दी जा रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक तरफ केंद्र सरकार को यहां पर फटकार लगाई है तो मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं वो। हालांकि बड़ा अपडेट ये है कि वैक्सीन अब केंद्र सरकार राजस्थान को मुहैया करवा रहा है और कल बड़ी खेप वैक्सीन की पहुंच जाएगी, लेकिन पीसीसी चीफ वोटासरा ने इस बात को अपने बयान में शामिल किया। जी, प्रचार तो ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, ये हम बार बार कहते हैं, पहले से भी कहते हैं। मन की बात ज्यादा करते हैं, काम की बात नहीं करते। आज ऊना में जाकर के वैक्सीन जहां बन रही थी, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर बना रहे थे, वहां 7 एंगल से फोटो खिंचवा के अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे और आज वैक्सीन समाप्त हो गई है। तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ में जो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो वैसे आम आदमी के साथ में मत करो और वैक्सीन उपलब्ध कराओ। एसओपी की जो गाइडलाइन है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और बच्चों को जो हमारी गाइडलाइन है उससे ज़्यादा किसी भी स्कूल में किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएं। दूसरा, आज बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदेश में भाजपा की बनी हुई है कि केंद्र में बैठे नेता एक पूर्व मुख्यमंत्री को उसके जन्मदिन मनाने पे जो शुभकामनाएं देना चाहते हैं उनकी लिस्टें मंगा रही है, आगे टिकट काटने की धमकियां दी जा रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये तो देखो, केंद्र वालों ने सुपारी ले रखी है राजस्थान में एक गुट को समाप्त करने की, तो गुट तो समाप्त होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी राजस्थान से आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने विधानसभा स्थित वैक्सीन सेंटर में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। पुनिया के अलावा कई मंत्री और विधायकों ने भी वैक्सीन लगवाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरे फेज के तहत इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को देश भर में चलाया जा रहा है, जहां पर ये बड़ी तस्वीर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की, जिन्होंने टीकाकरण की प्रक्रिया के दौरान वैक्सीन लगाई। इस दौरान कई विधायक उनके साथ मौजूद रहे और एक बड़ा मैसेज यहां पर जनप्रतिनिधियों के तौर पर प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी वैक्सीन को लेकर कई सवाल हैं। हालांकि वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, ऐसे में वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना से बचाव का एक बहुत बड़ा तरीका है वैक्सीनेशन, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के आवास पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की और आम जन समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से निस्तारण का आग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया को वैर के प्रसिद्ध किले की तस्वीर भी भेंट की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर में इस पूरी मुलाकात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण को लेकर आदेश दिए गए। तो वहीं जयपुर में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान 21 महिलाओं को सम्मानित किया गया। लांबा ने बताया कि प्रदेश की महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। इसको लेकर लांबा सीएम अशोक गहलोत के सामने प्रस्ताव रखेंगी। मौके पर एआईपीसीओ की प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी कुमारी भी मौजूद रही। पर बाड़मेर की, जोधपुर की, सीकर की, आसपास की सभी महिलाओं को हमने आज आज कूली है या एक बहुत अच्छा सरपंच महिला है, सभी तरह की महिला। जयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में इजाफा देखा गया। सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा ने बताया कि 23 से 25,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। जयपुर जिले में अभी हम आज हमने सेकंड डोज का रखा है। सेकंड डोज के अंदर हमारी प्रथम डोज से सेकंड डोज के अंदर जो डिफरेंस था उसमें थोड़ी ज़्यादा गैप आ गया था। उस गैप करने के लिए आज हम जयपुर जिले के अंदर सभी सेकंड डोज के ऊपर प्राथमिकता दे रहे हैं। सभी लोगों को सेकंड डोज के लिए आप सेकंड डोज लगा रहे हैं। मुझे ऐसे हमें पूरी आशा है कि हमें वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहेगी और ऐसी हमें अभी तक नया कोई जानकारी है कि हमें कोई वैक्सीन कमी हमारे पास आई है। लगातार वैक्सीन सप्लाई हो रही है, मुझे आशा है वैक्सीन सप्लाई हमें होती रहेगी। वैक्सीनेशन का थर्ड जो फेज है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1 मार्च के बाद लगातार हमारे पास धीरे धीरे बढ़ते आज संख्या हमारे पास लगभग 23 से 25,000 पर डे हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की हमारे पास अभी तक जयपुर जिले के अंदर पर्याप्त मात्रा है। लगभग मेरे पास 25,000 लगभग डोज मेरे पास कोविशील्ड की अभी है
और इसके अतिरिक्त हमारे कोवैक्सीन की डोज 5000 कोवैक्सीन डोज है, नई डोज हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए कोई व्यक्ति कोई परेशानी हमारे अभी तक नहीं आई है। बीकानेर में वेतन विसंगतियों को लेकर जेल प्रहरियों का मेस बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी रहा। साथ ही प्रहरियों की मांग है कि उन्हें पुलिस कर्मियों के समान वेतन दिया जाए। इस दौरान सभी ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। जेल प्रहरियों ने बताया कि चौथे वेतन आयोग तक जेल कर्मियों और पुलिस कर्मियों का वेतन समान था, लेकिन 5वें वेतन आयोग के बाद से वेतन विसंगतियां शुरू हो गई। वेतन विसंगति दूसरे होने तक मेस बहिष्कार यूं ही जारी रहेगा। और अब बात रतनगढ़ की, जहां पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त हल्ला बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान अशोक स्तंभ से उपखंड मुख्यालय तक आक्रोश रैली भी निकाली। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दामों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई की मार से आमजन त्रस्त है। ज्ञापन की मांग की गई है कि बढ़ती महंगाई से आमजन को राहत दी जाए। उनकी ओर से आपको ज्ञापन है राष्ट्रपति के नाम से। रतनगढ़ में राज्य सरकार के निर्देश पर एसडीएम ने पंचायत समिति परिसर में संचालित सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पंचायत समिति में 24 कार्मिक नदारद पाए गए, जबकि पंचायत समिति परिसर में किसान सेवा केंद्र में ताला लटका मिला, जिसके बाद सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रतनगढ़ से बड़ा मामला, जहां पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया गया। और अब बात हिंडौन से की, जहां पर शराब माफिया और तहसीलदार की मिलीभगत कर सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। कृषि भूमि पर अवैध रूप से शराब और मीट की दुकान चलाई जा रही है। एसडीएम से मामले पर सवाल करने पर उन्होंने कार्रवाई का अधिकार तहसीलदार के पास होने की बात बताई। तहसीलदार से मामले में सवाल करने पर वो टालमटोल करते हुए नजर आए। बता दें कि इंडिया न्यूज ने पहले भी कृषि भूमि पर बिना कमर्शियल पट्टे के शराब की दुकान चलाने की खबर दिखाई थी, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासनिक अधिकारी मामले को लेकर टालमटोल कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान 54 दिनों से कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब कला गांव के किसान भी धरने में शामिल हो गए हैं। किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में डीजे से हो रहे शोर को लेकर पुलिस और किसानों में खींचतान भी हुई। किसान नेता मुकेश भूप्रेमी ने कहा कि कांग्रेस सरकार कृषि कानूनों को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट करे। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। कोटा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोटा में एसीबी की धमाकेदार डबल कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर इटावा का एएसआई रणवीर सिंह ट्रैप किया गया है। एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर प्रदेश भर में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और उसी सिलसिले में कोटा में एसीबी की धमाकेदार डबल कार्रवाई की गई। इटावा का एएसआई रणवीर सिंह ट्रैप किया गया है। ये बड़ी कामयाबी एसीबी के लिए। दलाल राम सिंह को भी ट्रैप किया गया है। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। 40,000 की रिश्वत लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंता सरपंच भवानी शंकर नागर भी ट्रैप किया गया है। तो एसीबी टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, या यूं कहें कोटा में एसीबी टीम की धमाकेदार ये डबल कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर इटावा का एएसआई रणवीर सिंह ट्रैप किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, इस पूरे मामले में दलाल राम सिंह को भी ट्रैप किया गया। और इसीलिए से हम डबल कार्रवाई कह रहे हैं, जहां पर 40,000 की रिश्वत लेते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गैंता सरपंच को भी यहां पर ट्रैप किया गया है।
अब सभी से पूछताछ हो रही है, कई बड़े खुलासे पूछताछ के जरिए सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां पर जमीन का इंतकाल खोलने के बदले घूस मांगी गई थी और उसी सिलसिले में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया जहां पर जमीन का इंतकाल खोलने के बदले घूस मामले को लेकर बड़ी जानकारी एसीबी की टीम को मिली। ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एसीबी ने इन तमाम लोगों को ट्रैप कर गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 लाख का चेक और 1000 घूस लेते हुए धर दबोचा गया। जमीन का इंतकाल खोलने के बदले बड़ी रकम की घूस मांगी गई, जिसके बाद जानकारी एसीबी टीम को मिली। आगे बढ़ेंगे, जयपुर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ का आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें, महासंघ अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। उपचुनाव में सरकार के विरोध में प्रचार किया जा रहा है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि बुधवार को सुजानगढ़ में प्रदर्शन होगा। बाइक रैली के माध्यम से बेरोजगार विरोध जताएंगे। तो 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। बुधवार को सुजानगढ़ में प्रदर्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें, बाइक रैली के जरिए विरोध जताने को लेकर बात को सामने रखा गया है, जहां पर बाइक रैली निकालकर विरोध अब जताया जाएगा। तो ये बेरोजगार एकीकृत महासंघ का आंदोलन 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार जारी है। जयपुर में आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने प्रदेश स्तरीय रैली निकाली है। रिटायर्ड कर्मियों ने बताया कि बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों को लेकर रैली निकाली गई। रैली के बाद रोडवेज मुख्यालय के बाहर आम सभा का आयोजन किया गया और इसके साथ रिटायर्ड कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को एक ज्ञापन भी सौंपा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए, रिटायर्ड कर्मचारी हैं और अपने सेवानिवृत्ति को लेकर यहां पर इस पूरी रैली को निकाला गया और एक ज्ञापन भी यहां पर परिवहन मंत्री को सौंपा गया। जयपुर के आमेर में सीआईएसएफ ग्राउंड पर सेना भर्ती चल रही है। जयपुर, सीकर और टोंक से अभ्यर्थी सेना भर्ती में शामिल हो रहे हैं। भर्ती के दूसरे दिन सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 1903 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया गया। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। आपको बता दें कि सेना भर्ती 8 मार्च से 30 मार्च तक होगी और भर्ती की व्यवस्थाओं के लिए 17 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 48 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। भर्ती स्थल पर भी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाना अनिवार्य। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे और इस पूरे सेशन में भाग लिया गया, जहां पर कोरोना के तहत भी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया गया। सभी लोगों को आप देख सकते हैं, यहां पर अनिवार्य है कोरोना का पालन करना। ऐसे में बड़ी तादाद में अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे और इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। हाल ही में महिला दिवस पर कई घोषणाएं भी की गई, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। टोंक के मालपुरा में मानवता को शर्मसार करने वाला ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें नाता प्रथा और प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले को लेकर बागरिया समाज के लोगों ने उन्हीं के समाज की मां और बेटी पर अत्याचार किया। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि युवक ने पहले तो झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे अपनी पत्नी के ससुराल वालों से पिटवाया और बेइज्जत भी करवाया गया। घटना का पूरा वीडियो खुद मारपीट करने में शामिल युवक और उसके परिजनों ने बनाया और उसे काफी हद तक वायरल भी किया गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि मां और बेटी को सरेआम निर्वस्त्र करने और उसकी अस्मत को तार तार करने वाली खुद महिला ही हैं। बच्चे भी इस खौफनाक मंजर को देखकर रो और चिल्ला रहे हैं, लेकिन हैवानियत का चोला उड़े इंसान रूपी शैतानों का दिल नहीं पसीज रहा। मामले में जब इंडिया न्यूज ने बात करने की कोशिश की, तब वो सवालों से बचते हुए नजर आए। देखिए, ये पचेवर थाना
पर 15 फरवरी को प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता ने ये आरोप लगाया था कि पीड़िता लगभग 17 साल उसकी उम्र है और उसने ये आरोप लगाया था कि उसको जो आरोपी है वो वहाँ घर से लेके गया और उसके साथ में उसने बलात्कार किया है और फिर उसके जो आरोपी था उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पीड़िता के साथ मारपीट की, उसके साथ ज्यादती किए। मुकदमा दर्ज होने के बाद लांबारी सिंह थाने को जांच दी गई। वहाँ से जो संगीन धाराएं थी उसके आधार पर महिला अनुसंधान सेल के उप अधीक्षक अशोक मोटोलिया इसकी जांच कर रहे थे और प्रकरण दर्ज होने के बाद जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई होती है, जैसे उसका पीड़िता का मेडिकल मुआयना, उसके बयान और कोर्ट में जो 164 के बयान हैं, घटना स्थल का निरीक्षण वगैरह वो पूर्व आयोग द्वारा किया गया और उनका स्थानांतरण होने के बाद ये जो अनुसंधान है, अग्रिम अनुसंधान के लिए पत्रावली मुझे प्राप्त हुई है। इसमें अब तक जो अनुसंधान किया गया उसके हिसाब से और FIR का जो मजमून है कि पीड़िता को पहले भी तीन चार बार ये आरोपी जो है इस आरोपी के साथ में ये गई है और उसको लेकर इनके कोई आपस में सामाजिक स्तर पर समझौता हुआ है और जब ये अभी जो जिस घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कराया गया, चूँकि आरोपी शादीशुदा था और वो पीड़िता को के साथ रहना चाह रहा था, उसको ले जाना चाह रहा था, इसलिए उसके जो ससुराल पक्ष वाले लोगों ने पीड़िता को पकड़कर उसके साथ मारपीट की। इसमें अभी अनुसंधान किया जा रहा है न्यायालय से जो 164 के बयान है उसकी प्रति प्राप्त करके और इसमें कुछ हमने ये जानकारी में भी आया कि इसका कोई डिजिटल साक्ष्य भी हो सकते हैं। तो पीड़िता के जो परिवारजन है उनसे मैंने बात की और तो कल शाम को इस प्रकरण के संबंध में कुछ डिजिटल साक्ष्य मुझे प्राप्त हुए हैं जिन्हें हमने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और शीघ्र ही चुन प्रमाणित करके आरोप। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।